हेलो एवरीवन। यहाँ पर आप लोगों को हम कॉमनवेल्थ गेम यानी जो राष्ट्रमंडल खेल हमारे ख़त्म हुए हैं, जो कि 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक जिनका आयोजन किया गया था, उनके बारे में यहाँ पर हम सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हर पॉइंट को आपका कवर किया जाएगा। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। क्योंकि यहाँ पर हर एग्ज़ाम का एनालिसिस आपको करवाया जाता है। हर एग्ज़ाम का एनालिसिस भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि राष्ट्रमंडल खेलों में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, भारत की रैंक कौन सी थी। ये सारे पॉइंट यहाँ पर डिस्कस होंगे। तो जल्दी से आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे सबसे, तो जो कॉमनवेल्थ गेम होता है आपका, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें वही देश शामिल होते हैं जो कभी इंग्लैंड के उपनिवेश रहे हैं। उपनिवेश से यहाँ मतलब है आपका कि जिन देशों ने या जिन देशों पर गुलामी करते रहे देश इंग्लैंड की, यानी इंग्लैंड के गुलाम रहे हैं जो देश कभी भी, तो उन्हें यहाँ पर इंग्लैंड का उपनिवेश कहा गया। जिसमें कि अगर हम बात करें तो कुल पहले 54 देश शामिल थे। अगर इसके उपनिवेश की बात करें तो कुल 54 देश थे, और इसमें हाल में ही 2 नए देश और जोड़े गए हैं। ये भी आपका करंट अफेयर्स का है। टोगो वगैरह जो देश हैं आपके, वो नए अभी और हाल फिलहाल में जोड़े गए हैं। यानी कुल मिलाकर वर्तमान में 56 देश राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल हैं। नेक्स्ट देखेंगे आगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसका आयोजन क्या होता है, तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन प्रति 4 वर्ष में होता है। और अगर सर्वप्रथम की बात करें तो यह 1930 में सर्वप्रथम हैमिल्टन में कनाडा में आयोजित हुआ था। यानी सर्वप्रथम जो आयोजन हुआ था राष्ट्रमंडल खेलों का, वो 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में किया गया था। तो और प्रति 4 वर्षों में इस खेल का आयोजन किया जाता है, जिस तरह से ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रति 4 वर्ष में किया जाता है। इस बार की अगर हम बात करें कि इस बार जो हमारा हुआ है, तो इस बार की हम बात करेंगे अपने अगर खेलों की, तो इस बार 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन है बर्मिंघम में हुआ है। हो सकता है कि आपसे पूछा जाए 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो इसका राइट आंसर आपका बर्मिंघम हो जाएगा। और 2026 की बात करें, यानी जो आगामी राष्ट्रमंडल खेल है वो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। तो ये आपको याद रखना है, अगला आयोजन 2026 का ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, और बाकी आपका इस वर्ष का बर्मिंघम में हुआ है। और अगर हम बात करें कि ये किस नंबर का था, यानी ये कौन सा संस्करण था, तो ये राष्ट्रमंडल खेलों का 22वां संस्करण था। और 22वां आप आसानी से याद रख सकते हैं कि ये आपका 2022 चल रहा है, और 2022 में ही राष्ट्रमंडल खेलों का 22वां संस्करण हुआ है। ठीक है, इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। जिन लोगों को नहीं समझ में आया, वीडियो पीछे करके स्किप करके फिर से देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे अब देखेंगे, इसकी बात करेंगे। आप लोग अगर ये देख लेंगे तो कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन आपका परीक्षा में पूछा जाएगा, तो आप 110% उसको सही कर पाएंगे। तो आगे हम इसकी बात करेंगे। हम आगे अगर शुभंकर की बात करें तो पेरी द बुल इस गेम का शुभंकर था। जिस तरह से हर खेलों का एक शुभंकर होता है, कई बार तो चुनावी शुभंकर भी, जैसे पंजाब में शेरा को बनाया गया था। तो खेलों का शुभंकर जो होता है, तो पेरी द बुल यहाँ पर शुभंकर था। और अगर आदर्श वाक्य की बात करें कि इस बार हमारे आदर्श वाक्य क्या था इस खेल का, तो गेम्स फॉर ऑल, ये आदर्श वाक्य रहा है 22वें राष्ट्रमंडल खेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के आपको आगे का फैक्ट ये है कि 178 पदक ला करके, यानी कुल 178 पदक किसने जीते हैं। अगर 178 पदक की बात करें तो 178 पदक ला करके ऑस्ट्रेलिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। यानी ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जो कि 178 पदक जीते हुए हैं, जिसमें कि 67 यानी 67 स्वर्ण यानी कि गोल्ड मेडल शामिल हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि सबसे पहली रैंक ऑस्ट्रेलिया की है, और उसने कुल 67 स्वर्ण पदक जीते हैं। और दूसरे की बात करें तो दूसरे स्थान पर हमारा इंग्लैंड रहा है, और तीसरा स्थान कनाडा का रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है कि तीसरा स्थान कनाडा का रहा है। और भारत की बात करें तो भारत का इस खेल में चौथा स्थान रहा, यानी भारत चौथी रैंक पर है, जो कि 22 स्वर्ण पदक,
16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक शामिल है। यानी कुल अगर हम बात करें यहाँ पर आप काउंट करेंगे तो 61 यानी टोटल 61 मेडल जीते हुए हैं आपके भारत ने। यानी हमारे भारत देश ने कुल 61 मेडल जीते हुए हैं, जिसमें कि 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक शामिल हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे कि जब यहाँ पर हमारा उद्घाटन होता है तो ध्वजरोहक भी होते हैं जो हमारे भारत के तिरंगे को लेकर रन करते हैं। तो जो इसका उद्घाटन समारोह हुआ था उसमें जो ध्वजरोहक रहे हैं तो ये मनप्रीत सिंह रहे हैं। मनप्रीत जो कि हॉकी के कप्तान यानी कैप्टन है हॉकी टीम की, जो पुरुष हॉकी टीम है भारत की। और दूसरी जो ध्वजरोहक थी इनके साथ पीवी सिंधु थी जो कि बैडमिंटन की प्लेयर हैं। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट फैक्ट कि समापन जो हुआ था, जब समापन होने की बात आई तो समापन में जो आपके ध्वजरोहक रहे थे तो निकहत जरीन मुक्केबाज और आपके शरत कमल जो हैं ये आपके समापन समारोह के ध्वजरोहक रहे हैं, निकहत जरीन और शरत कमल। तो इतना आपको सबको समझ आ गया होगा। आई होप आप लोगों को कमेंट करके ही बताना है कि किस तरह से कैसा क्या रहा है। तो आपको वीडियो को लाइक कर देना, जिन लोगों ने किया नहीं सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप। और इसमें कुल 72 देशों ने भाग लिया था। कुल आपके कॉमनवेल्थ में 56 देश हैं, लेकिन कुछ और देशों को कुछ चीज़ों के अनुसार कि किस तरह से उनके जो कंडीशन होंगी उसके अनुसार कुल 72 देशों ने भाग लिया था। जिसमें अगर खेलों की बात करें तो कुल 20 खेल शामिल रहे और 280 स्पर्धाएं शामिल थे। यानी 280 स्पर्धा और 20 खेल इस बार के 22वें संस्करण में शामिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर हम इसके पहले बात करें, बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहा है कि पहली बार भारत ने इतने पदक जीते हुए, इससे पहले कभी नहीं जीते हैं। तो भारत इससे पहले 4 बार इससे अधिक पदक जीत चुका है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इससे पहले 4 बार भारत ने इससे ज़्यादा पदक जीते हैं। 2010 का जो आपका कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, 2010 की बात करें 19वां था आपका, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था 19वां कॉमनवेल्थ गेम, जिसमें भारत ने कुल 101 पदक जीते थे। और आपका 2002 में हुआ था जो कि मैनचेस्टर इंग्लैंड में हुआ था, उसमें कुल 69 यानी कि 69 मेडल भारत ने जीते थे। इसके बाद 2018 का जो आपका गेम हुआ गोल्ड कोस्ट में हुआ था, उसमें भी भारत ने 66 यानी 66 मेडल जीते हुए थे। और इसके बाद 2000 जो आपका हुआ था 2014 का ग्लासगो में हुआ है, उसमें भी भारत यानी 64 यानी 64 मेडल जीत चुका है। तो यानी ये 4 बार इससे पहले, यानी कि इस बार आपके 2022 में बर्मिंघम में हुआ और जिसमें कि 61 मेडल जीता हुआ है, जो कि इससे पहले 4 बार भारत जीत चुका है। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहना है कि भारत ने इस बार सर्वाधिक पदक जीते। कुछ लोग बता रहे हैं यूट्यूब पर, मैंने देखा हुआ है। आगे देखेंगे कि किसने किस कैटेगरी में जीता हुआ है। इस तरह से जैसे हम देखेंगे आपको दिखाएंगे। अगर भारत की तरफ से हम खिलाड़ियों की बात करें तो भारत के 215 खिलाड़ियों का चुनाव किया गया था। इस बार जो कॉमनवेल्थ गेम में भेजे जाने थे खिलाड़ी, कुल राष्ट्रमंडल खेलों में भेजे जाने के लिए 215 खिलाड़ी चुने गए थे, जिसमें कि नीरज चोपड़ा और ऐश्वर्य के न जा पाने के कारण, कुछ इंजर्ड थे ये लोग, इनकी वजह से न जाने से कुल 213 खिलाड़ी राष्ट्रमंडल खेल में शामिल हुए। भारत की तरफ से भाग लेने वाला सबसे युवा खिलाड़ी अनहत सिंह था, जो कि 14 वर्षीय है और स्क्वैश प्लेयर है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की तरफ से सबसे कम उम्र का भाग लेने वाला खिलाड़ी कौन था हमारे राष्ट्रमंडल खेल में, जो कि 22वां हुआ है। तो अनहत सिंह इसका राइट आंसर था, जो कि 14 वर्षीय और स्क्वैश प्लेयर हैं। नेक्स्ट अगर हम पहले पदक की बात करें तो भारत का जो पहला स्वर्ण पदक यानी पहला पदक मीराबाई चानू ने जीता हुआ था, जिन्होंने ओलंपिक में रजत पदक जीता हुआ था। और इनका संबंध मणिपुर से है। इन्होंने 49 किग्रा वर्ग में, अगर इनकी कैटेगरी की बात करी जाए तो 49 kg कैटेगरी यानी 49 किग्रा वर्ग में 202 किलो वजन उठा करके पदक जीता हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है, पहला पदक मीराबाई चानू ने जीता था। नेक्स्ट था आपका जेरेमी लाल रिनुंगा। ये जेरेमी लाल रिनुंगा भी आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है, याद रखना है। 67 यानी 67 किग्रा वर्ग में
300 किग्रा वजन उठाकर अपनी कैटेगरी में विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नीचे हम मेडल की बात कर लेंगे कि खेल के आधार पर जीते गए भारतीय पदक। तो अगर हम बात करें कि किस कैटेगरी में किस तरह से जीते गए हैं, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट बनेगा आपका। अगर हम यहाँ पर चलिए मेडल आपको दिखाएं, तो मेडल की कुल बात करें अगर आपका, तो वेट लिफ्टिंग में कुल आपके 10 पदक जीते गए। आपको याद रखना है कि वेट लिफ्टिंग में कुल 10 पदक जीते गए, जिसमें 3 स्वर्ण पदक आपके शामिल हैं, 3 रजत पदक और 4 कांस्य पदक शामिल है। तो 3 रजत पदक, स्वर्ण पदक जो है आपका जेरेमी लिनोरंगा जो अभी बताया, मीराबाई चानू और अंशिता सेहुली, इन 3 ने स्वर्ण पदक जीता हुआ था। तो 3 स्वर्ण पदक वाले तो आपको याद ही रखने हैं। तो 3 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 4 कांस्य पदक आपके वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन में संबंधित हैं। जूडो की बात करें तो जूडो में आपके 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक यानी कि कुल 3 पदक आपके जूडो में आए हैं। लॉन बॉल की बात करें तो लॉन बॉल में आपका 1 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और कांस्य पदक नहीं जीता गया, यानी 2 कुल पदक जीते गए हैं। बैडमिंटन की बात करें तो 3 स्वर्ण पदक आपके, 1 रजत पदक और 2 कांस्य पदक, यानी टोटल 6 यहाँ पर आपके बैडमिंटन में मेडल जीते गए। स्क्वैश की बात करें तो स्क्वैश में 2 कांस्य पदक जीते गए और कुल भी आपके 2 ही हुए हैं। एक इसमें कांस्य पदक आपका, अगर आपको पता हो, दीपिका पालीवाल ने जीता, जो कि क्रिकेटर दिनेश कार्तिक की वाइफ है। एथलेटिक्स की बात करें तो 1 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 3 कांस्य पदक, यानी कुल 8 पदक आपके एथलेटिक्स में जीते गए हैं। पैरा पावर लिफ्टिंग की बात करें तो इसमें कुल 1 स्वर्ण पदक जीता गया। ये पैरा पावर लिफ्टिंग भी आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। सुधीर जो कि पावर वेट लिफ्टर है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। तो ये सुधीर भी आपको याद रखना है कि ये पैरा वेट लिफ्टर है, ठीक है। रेसलिंग की बात करें तो रेसलिंग में आपके 6 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 3 कांस्य पदक और कुल 12 पदक आपके रेसलिंग में जीते गए हैं। तो सबसे ज़्यादा आई थिंक आपकी बात करें तो रेसलिंग में कुल सबसे ज़्यादा पदक और उसके बाद भारोत्तोलन में जीते गए हैं। बॉक्सिंग की बात करें तो 3 आपके बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 3 कांस्य पदक, कुल 7 पदक जीते गए हैं। आगे देखेंगे कुछ और बाकी हैं खेल जिसमें भारत ने और भी पदक जीते हुए हैं। बाकी हम बाद में प्लेयर का भी बताएंगे। हॉकी की बात करें तो हॉकी में 1 आपका कांस्य पदक और 1 आपका रजत पदक, यानी कुल 2 पदक जीते गए हैं। पैरा टेबल टेनिस में 1 आपका स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक, यानी कुल 2 पदक जीते गए हैं। क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में आपका 1 रजत पदक जीता गया है, और यानी कुल की आपकी यहाँ पर बात की जाए तो कुल आपके 22 स्वर्ण पदक हैं, 16 रजत पदक हैं और 23 कांस्य पदक, यानी कुल 61 यानी 61 मेडल जीते गए हैं। अब हम प्लेयर्स की बात कर लेंगे कि किस प्लेयर्स ने कितने जीते हुए हैं। अगर हम प्लेयर्स की बात आपकी करें तो यहाँ पर प्लेयर्स में भी आपको याद रखना है, जो पहला आपका वेट लिफ्टिंग है, यहाँ पर मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता है। वोमेंस की 49 किग्रा में वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता है। तो जिन लोगों ने स्वर्ण पदक जीता है, एटलीस्ट आपको उन लोगों के नाम याद रखने हैं। इसके बाद जेरेमी लाल रिनुंगा, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, बताया वर्ल्ड रिकॉर्ड 67 कैटेगरी में, ये भी वेट लिफ्टिंग में आया है। अंशिता सेहुली, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है और कुल 3 स्वर्ण पदक वेट लिफ्टिंग में आपके आए हुए हैं। इसके बाद भारतीय महिला टीम की बात करें, जिसमें कि स्वर्ण पदक जीता है लॉन बॉल में, यानी लॉन बॉल में महिला, जो भारतीय महिला टीम है लॉन बॉल में, उसने गोल्ड मेडल जीता है और साउथ अफ्रीका को हरा करके। भारतीय पुरुष टीम में, जो कि आपका टेबल टेनिस से संबंधित है, तो टेबल टेनिस में पुरुष टीम ने भी स्वर्ण पदक जीता है, जो कि मेंस इवेंट में संबंधित है। और ये आपका देखिए सुधीर है, जो जिसने स्वर्ण पदक जीता है मेंस हैवी वेट यानी पैरा पावर लिफ्टिंग में सुधीर ने जीता है। इसके बाद बजरंग पूनिया ने भी स्वर्ण पदक जीता है 65 किग्रा फ्री स्टाइल रेसलिंग में। साक्षी मलिक ने आपके स्वर्ण पदक जीता है 62 किग्रा रेसलिंग में।
दीपक पूनिया, इन्होंने भी आपका स्वर्ण जीता है 86 किग्रा रेसलिंग में। रवि कुमार दहिया, इन्होंने भी आपका रेसलिंग में 57 कैटेगरी में आपका जीता हुआ है स्वर्ण पदक। तो दीपक पूनिया जो कि 86 कैटेगरी, सबसे हाई कैटेगरी में दीपक पूनिया ने जीता है और सबसे कम कैटेगरी में रवि कुमार दहिया ने स्वर्ण पदक जीता हुआ है। तो बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, दीपक पूनिया, रवि कुमार दहिया, ये सभी रेसलिंग से संबंधित हैं। आगे हम और भी दिखाना चाहेंगे आपको, सारे तो एग्जैक्ट नहीं कराएंगे लेकिन आगे दिखा देते हैं। एटलीस्ट गोल्ड मेडल तो आपको याद ही होने चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि विनेश फोगाट ने भी स्वर्ण पदक जीता है, जो कि वुमेंस 53 किग्रा कैटेगरी फ्री स्टाइल रेसलिंग में। नवीन ने स्वर्ण पदक जीता है 74 किग्रा फ्री स्टाइल रेसलिंग में, यानी रेसलिंग में भी कई स्वर्ण पदक सबसे ज़्यादा जीते गए हैं आपके। भाविना पटेल स्वर्ण पदक जीता हुआ है वुमेंस सिंगल्स में। पैरा टेबल टेनिस में जीता हुआ है इन्होंने। नीतू गंगास, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता हुआ है वुमेन 48 किग्रा में बॉक्सिंग में। अमित पंघल, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है मेंस फ्लाईवेट 51 किग्रा में, यानी बॉक्सिंग में अमित पंघल ने जीता है। एल्थोस पाल ने जीता हुआ है स्वर्ण पदक, जो कि एथलेटिक्स में आपका। निकहत जरीन, इन्होंने भी आपके समापन की ध्वजरोहक थी, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता हुआ है बॉक्सिंग में, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद और है आपका जैसे शरत कमल हैं आपके। शरत कमल और श्रीजा अकुला ने गोल्ड मेडल जीता है, मिक्स्ड डबल्स में जीता है, जो कि टेबल टेनिस में। शरत कमल आपके टेबल टेनिस से संबंधित और ये भी समापन समारोह में ध्वजरोहक रहे हैं। पीवी सिंधु ने स्वर्ण पदक जीता हुआ है वुमेन्स सिंगल में, जो कि बैडमिंटन में जीता हुआ है। लक्ष्य सेन ने भी आपके स्वर्ण पदक जीता हुआ है, जो कि मेंस सिंगल्स में जीता है बैडमिंटन में। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखेंगे हम अपना आगे दिखाते हैं जो और भी हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने स्वर्ण पदक जीता हुआ है मेंस डबल में, जो कि बैडमिंटन में। और नेक्स्ट जो आपका स्वर्ण पदक बचता है 22वां, शरत कमल ने स्वर्ण पदक मेंस सिंगल्स में जीता हुआ है टेबल टेनिस में। और ये मेंस डबल में भी आपका जीता हुआ है, डबल्स जो हुआ है मिक्स्ड डबल में शरत कमल ने उसमें भी स्वर्ण पदक जीता हुआ था और यहाँ मेंस सिंगल्स में भी जीता हुआ है। इसके साथ आप देखेंगे साकेत सरगार रजत पदक, ये सारे जो बाकी रजत पदक हैं आपके, इनको आपको याद रखना है। भारतीय मिक्स्ड टीम थी जो कि बैडमिंटन की, उसने रजत पदक जीता हुआ है, यानी भारत की बैडमिंटन टीम ने रजत पदक जीता हुआ है। तो इस तरह के भी आप कुछ जो आपके रजत पदक हैं टीम वाले, वो भी आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे जैसे कि आपका भारतीय पुरुष टीम दिया हुआ है। भारतीय पुरुष टीम ने रजत पदक जीता हुआ है, जो कि मेंस है लॉन बॉल्स में भारतीय पुरुष टीम ने रजत पदक जीता हुआ है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इस तरह के जो है मेंस जो आपका पुरुष टीम वाले हैं उनको मोस्टली आपको याद रखना है। जिस तरह भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने रजत पदक जीता हुआ है हॉकी में आपका, तो ये भी आपको याद रखना है। और भारतीय महिला टीम है जो कि क्रिकेट की, उसने भी रजत पदक जीता हुआ है वुमेंस T20 में। तो इस तरह के आपको बाकी मेडल्स भी याद रखने हैं। तो जिन लोगों को PDF चाहिए वो बता सकते हैं, उन्हें PDF दे दी जाएगी। और साथ में आप ध्यान रखेंगे PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी अगर आपको चाहिए। इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है हरेंद्र GS अड्डा, वहाँ पर आप जुड़ जाइए और आपको मिल जाएगी PDF सारा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, एग्ज़ाम के एनालिसिस पाने के लिए हमसे जुड़िए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और बेल आइकन को भी ऑन करिए, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।